सबसे पहले परम पूज्य गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर मंच पर रखी हुई है, इनकी यहाँ पूर्ण उपस्थिति है। ऐसे करुणा के सागर परम पूज्य गुरु महाराज साहब के चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, जो उनके सूक्ष्म और स्थूल दोनों की ही प्रतिमूर्ति हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। उनके चरणों में भी हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। एक बार की बात है, एक गांव में ऐसे ही एक सत्संग सभा का आयोजन रखा गया था। सत्संग का आयोजन पूरे गांव के नवयुवकों ने मिलकर के किया था और उसमें संदेश देने के लिए बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए थे। विषय था सत्य की खोज। सत्संग का जो विषय था वो था सत्य की खोज। और सभी संत महात्माओं ने बारी बारी से इस विषय पर अपना अपना मत रखा। चूंकि सत्संग का आयोजन गांव के नवयुवकों ने किया था, तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके उसमें भागीदारी भी लिया था, हिस्सा भी लिया था। और जब हम किसी को जिम्मेवारी देते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर में उस कार्य को लेकर के विशेष उत्तेजना होती है, विशेष रूप से उनके अंदर में परिश्रम नजर आता है देखने को। ठीक यही स्थिति उस गांव की थी। सत्संग समाप्त हो गया और सभी सिद्ध महात्मा अपने अपने धाम को वापस लौट गए। लेकिन इस सत्संग का एक फायदा यह हुआ कि उस गांव में सत्संग का एक छाप, अद्भुत छाप पड़ा उस नवयुवकों के ऊपर। हम क्यों आए हैं? तो सत्य के बोध के लिए आए हैं। इस मानव योनि में आने का उद्देश्य क्या है? तो उस सत्य का बोध। कहते हैं ना कि प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो भक्त प्रभु से दया की याचना करता है। याचना क्या करता है? तो जीवन निरर्थक जाने न पावे। ये जो जीव को जो ये जीवन मिला है वो निरर्थक न जाए। जीवन में आने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाए, इसकी वो याचना करता है। लेकिन वो सार्थक कैसे होगा? तो उस सत्य के बोध से ही वो उसका जीवन सार्थक होगा। ये जो शरीर है ना, वो साधन है, साधन। और इस शरीर के साथ शरीर के अंदर सभी साधन मौजूद हैं, सभी साधन मौजूद हैं। आप उन साधनों में से जो साधन चुन लो, लेकिन याद रहे
साधन तो भिन्न भिन्न हैं लेकिन साध्य एक ही है। इस शरीर के माध्यम से हमें जो साधना है वो साध्य एक ही है। चाहे आप किसी भी संस्था में हो, किसी की मान्यता देते हो, लेकिन साध्य एक ही है। साध्य भिन्न भिन्न नहीं है, साधन भिन्न भिन्न है लेकिन साध्य एक ही है। और साध्य क्या है? तो सत्य की खोज, सत्य की खोज, जिसके बल पर ये हमारी आंखें देखती हैं, जिसके बल पर ये हमारे कान सुनते हैं, जिसके बल पर ये हमारी वाणी, हमारे मुख से ये आवाज़ निकलता है, जिसके बल पर ये हृदय धड़कता है, जिसके बल पर ये हाथ पैर कार्य करते हैं, उसको साधना है, उसको साधना है। तो महापुरुषों ने भिन्न भिन्न मत दिए, सिद्धों ने, महात्माओं ने भिन्न भिन्न मत, अपना अपना मत दिए कि हम इसे इस तरह से साध सकते हैं, इसे इस तरह से साध सकते हैं। साध्य के बारे में तो सभी ने बता दिया और साधन के बारे में भी सभी ने बता दिया कि ये शरीर ही साधन है। और साधना क्या है? तो सत्य को साधना है। और अपने अपने तरीके से सभी ने उस मार्ग की भी चर्चा की, लेकिन मार्ग के अंदर भिन्न भिन्न तरह की भिन्नताएं थी। लेकिन चाहे जो भी हो, इसका छाप उन नौजुवकों के ऊपर अद्भुत रूप से पड़ा, अद्भुत रूप से पड़ा। सत्संग समाप्त हो गया, सभी संत महात्मा अपने अपने धाम को वापस लौट गए। गांव कि जो 10 नवयुवक उसमें से एक जगह गोष्ठी किए, इकट्ठा हुए और गोष्ठी किए कि हमें सत्य का बोध करना चाहिए। अगर ये मानव जीवन मिला है तो हमें इस सत्य का बोध करना चाहिए। और उन्होंने निर्णय लिया कि हम सब सत्य के बोध के लिए निकलेंगे। सभी ने अपना अपना मुंडन करवाया, वस्त्र बदला और गांव से बाहर, वो जिस गांव में रहते थे उस गांव के किनारे एक नदी बहती थी। किसी को भी गांव में प्रवेश करना होता था तो उस नदी को पार करके ही आना होता था, और गांव से अगर कहीं बाहर जाना होता था तो उस नदी को ही पार करना होता था। ऐसी कुछ समस्या थी उस गांव में। तो नौजुवक उस नदी के किनारे इकट्ठा हुए और उन लोगों ने निर्णय लिया, एक मशवरा किया आपस में कि आज के ठीक 12 बरस के बाद हम सब पुनः यहीं लौटेंगे और यहीं फला दिन को, फला डेट में, फला दिन को, फला समय पर हम सब इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होकर के अपने अपने अनुभूतियों को शेयर करेंगे कि उस सत्य की खोज हम लोगों ने कैसे की, वो सत्य है क्या, इसकी चर्चा करेंगे। अपने ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे एक दूसरे के साथ। और चूंकि तुरंत सत्संग हुआ था, उस सत्संग का छाप उन लोगों के ऊपर काफ़ी गहरा पड़ा था। तो अपने अपने समझ के अनुसार उन्होंने अपना रास्ता भी चुना। नदी पार करने के बाद वो कोई पहाड़ों की तरफ निकल गया उस सत्य की खोज में, कोई जंगलों की तरफ निकल गया, कोई मंदिरों की तरफ निकल गया, कोई आश्रमों की तरफ निकल गया, कोई मठों की तरफ निकल गया।
जैसे जैसे उनके अंदर में समझदारी आई थी, वैसे वैसे उन्होंने उस सत्य की खोज का रास्ता निकाला, रास्ता चयन किया और वो निकल पड़े। समय बीतता गया, 12 वर्ष न जाने कब गुजर गए, पता ही न चला। और पुनः एक दिन निश्चित जो समय उन लोगों ने किया था, उस निश्चित समय पर वो वहाँ इकट्ठा हुए। एक एक करके सभी 10 के 10 वहाँ इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होकर के बड़ा ही शर्मिंदा थे कि हम सब उस सत्य की खोज नहीं कर पाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौजुवक संतुष्ट नहीं दिख रहा था अपनी खोज से, अपनी उपलब्धि से वो संतुष्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि चाहे जो कुछ भी हो, ये जीवन बड़ा ही कीमती है, हम सब अपने गांव ही लौट जाएं। और वो गांव लौटने की सोच लिए। गांव लौटने के लिए उन्हें नदी को पुनः पार करना था। बरसात का समय था, नदी अपने उफान पर थी। नदी को पार करना इतना उस समय आसान नहीं था। तो उन्होंने वो 10 एक दूसरे को पकड़ करके एक चेन बनाया उन्होंने कि कोई भी साथी अकेला नदी में प्रवेश नहीं करेगा। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उन्होंने एक लंबा सा चेन बनाया और एक एक करके एक दूसरे के हाथ को थामे हुए एक एक करके नदी में उतरते गए और नदी को पार करने लगे। जब नदी को पार करके के गांव के किनारे की तरफ जब आए, नदी के दूसरे किनारे पर जब पहुंचे, जो उनकी गांव के सीमांत से जुड़ा हुआ था, वहां पहुंचे तो पुनः इकट्ठा हुए। तभी एक नवजुवक के मन में एक बात उठी कि हम सब गिनती कर लें कि हम लोग 10 के 10 हैं कि नहीं हैं। क्योंकि अगर गांव जाएंगे, अगर हम में से कोई एक नहीं होगा तो उनके माँ बाप पूछेंगे तो उनका क्या जवाब देंगे हम। तो इसलिए वो अपनी गिनती करने लगे। और जब वो गिनती करते तो उनकी गिनती 9 पर समाप्त हो जाती। बड़ा ही चिंतित हो उठे, लगता है कि हमारा कोई एक साथी हमसे बिछड़ गया है। कहीं हम सब नदी पार कर रहे थे, उस क्रम में वो हमसे छूट तो नहीं गया, वो गिर तो नहीं गया नदी में, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, वो कहीं बह तो नहीं गया। अब वो चिंतित होने लगे। और बार बार अपने को गिनने का प्रयास करते। जब भी गिनते, उनकी गिनती 9 पर आकर के समाप्त हो जाती। अब वो एक जगह बैठ करके विलाप करने लगे, रोने लगे कि अब हम करें तो क्या करें, किस मुंह को लेकर के हम गांव जाएंगे, हमसे उनके माँ बाप पूछेंगे तो हम क्या उन्हें उत्तर देंगे। अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। वो विलाप करने लगे। इतने में घोड़े पर सवार एक यात्री उधर से गुजर रहा था। नदी के किनारे एक यात्री गुजर रहा था। उसकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो उसने पूछा कि अच्छा यह बताओ, तुम लोग क्यों विलाप कर रहे हो। तो उन नवजुवकों ने अपनी बात रखी। इस तरह से हमने सत्संग का आयोजन रखा था, सत्संग से प्रेरित होकर के उस सत्य की खोज में हम सब निकले और पुनः जब वापस आए, यहाँ इकट्ठा हुए। एक निश्चित समय पर हमें इकट्ठा होना था और जब यहाँ आए तो देखते हैं कि हमारा एक साथी हमारे
बीच से हम सबों से बिछड़ गया है। लगता है नदी पार करने के क्रम में वो कहीं डूब गया है, इसीलिए हम सब विलाप कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने अपनी पैनी नज़र उनके ऊपर दौड़ाई तो हंसते हुए कहा कि नहीं, तुम 10 के 10 हो, एक बार अपनी गिनती फिर से करो। और कह करके वो यात्री आगे बढ़ गया। फिर ये अपनी गिनती शुरू किए, तो जब भी गिनती शुरू करते इनकी गिनती 9 पर आकर के समाप्त हो जाती। दूसरे ने गिनती की, तीसरे ने गिनती की, चौथे ने गिनती की, इस तरह सभी एक एक बार अपनी तरीके से गिनती शुरू की और सबकी गिनती आकर के 9 पर समाप्त हुई। तो इन्हें ऐसा लगा कि शायद वो यात्री हमसे मजाक कर रहा था और यह पुनः विलाप करने लगे। थोड़ी देर के बाद इन्होंने निर्णय किया कि ठीक है, चाहे जो भी हो, हमारा अगर कोई साथी था, अगर हमसे बिछुड़ गया है, इस नदी में डूब गया है, वो तो निश्चित है कि वो उसकी मृत्यु हो ही गई होगी। तो क्यों नहीं हम लोग उसका अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि हमारा वो मित्र था, उसके प्रति हमारा कुछ दायित्व बनता है, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। इस भाव से उन्होंने एक विचार किया। चूँकि नदी के किनारे सुनसान जगह था ही, उन्होंने इर्द गिर्द से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की, एक चिता बनाया। चूँकि वो 12 वर्षों तक भिन्न भिन्न जगहों पर घूमे थे, धार्मिक स्थलों पर गए थे, तो उन्हें इतना तो ज्ञान हो ही गया था। तो उन्होंने उस ज्ञान के आधार पर अपने उस मित्र की कल्पना की कि वो चिता पर लेटा हुआ है और उस चिता में उन्होंने आग लगा दी और आग लगा करके फिर एक जगह इकट्ठे बैठ करके पुनः विलाप करने लगे। इधर पुनः वो यात्री अपना काम समाप्त करके लौट रहा था। लौटने के बाद जब वहां पहुंचा तो देखता है कि एक चिता धू धू करके जल रही है और ये आपस में बैठ करके विलाप कर रहे हैं। तो उसने पुनः पूछा, अब क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा जो साथी बिछड़ गया था, एक मानवता के नाते हम उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, ताकि अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को बता सके कि वो हमारे बीच नहीं रहा। तो उस व्यक्ति ने उन पर पुनः दृष्टि डाली तो देखता है कि वो 10 के 10 ही हैं। बात समझते उसे देर नहीं लगी और उन्होंने बड़ी जोर से फटकारते हुए कहा कि अरे मूर्खों, ये तुम किसकी चिता चला रहे हो? ये चिता किसी और की नहीं है, वो तुम्हारी ही चिता है, उस 1/10 की चिता है और वो 10वां कोई और नहीं है, तुम खुद हो, खुद हो। तुम जब भी गिनती करते हो तो अपनी गिनती भूल जाते हो, दूसरी की गिनती करते हो लेकिन अपनी गिनती भूल जाते हो। तुम तो 10 के 10 हो ही और उसी 1/10 की तुम चिता जला रहे हो। वो व्यक्ति कोई और नहीं था, उस समय का एक सद्गुरु था। तो फिर उसने समझाते हुए कहा कि जिस सत्य की खोज में तुम गए थे, वो सत्य ठीक इसी तरह से, जैसे तुम अपनी गिनती भूल गए हो, ठीक इसी तरह से उस सत्य को भी भूल चुके हो जो सत्य तुम्हारे अंदर है। तुम जब स्वयं की ही गिनती भूल गए हो तो उसकी खोज क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? वो सत्य कहीं पहाड़ों में नहीं है, कहीं मंदिरों में नहीं है, कहीं आश्रमों में नहीं है। हाँ, आश्रमों में, मंदिरों में उसे पाने के लिए
उसकी खोज के लिए एक अनुकूल परिस्थिति अवश्य है, एक अनुकूल वातावरण अवश्य है, जहां बैठ करके, जहां समय दे करके तुम अपने सत्य की खोज कर सको। लेकिन सच्चाई है कि वो सत्य वहां नहीं है, वो सत्य कहीं है और है, कहीं है तो वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, और तुम स्वयं को ही भूले हुए हो। और सत्य भी यही है कि हम दूसरे के अंदर सत्य को ढूंढते हैं, लेकिन अपने सत्य को भूले रहते हैं, अपने सत्य को भूले रहते हैं। और सत्य भी यही है कि वो सत्य कहीं है तो हमारा सत्य हमारे अंदर है, जिसके बल पर ही हमारी ये आंखें देखती हैं, हमारा मुख बोलता है, हमारा कान सुनता है, हमारा हृदय धड़कता है। लेकिन जिस दिन ये सत्य हमारे अंदर से निकल जाता है, ये आंखें रहती हैं, देख नहीं पाती हैं, ये कान रहता है, सुन नहीं पाता है, ये मुख रहता है, बोल नहीं पाता है, ये हृदय रहता है, धड़क नहीं पाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। हम रात दिन इस सत्य के करिश्मा को देख रहे हैं, लेकिन इतने बड़े करिश्मा को देखने के बावजूद भी हम इस सत्य से वंचित हैं, इसे भूले हुए हैं, इसे भूले हुए। और जब हमारे जीवन में कोई सद्गुरु आता है ना, तो हमें हमारे इसी सत्य से वो परिचय कराता है, इसी सत्य से परिचय कराता है कि नहीं, वो सत्य जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी भूख तुम्हारे अंदर से आती है, तुम्हारी प्यास तुम्हारे अंदर से लगती है। तुम किसी दर्द की दवा खाते हो तो अंदर में खाते हो, वो मुंह के द्वारा वो दवा अंदर जाती है। तुम्हारा हर कुछ तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारा सुख भी तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारा दुख भी तुम्हारे अंदर में है। तो फिर तुम्हारा सत्य बाहर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तुम्हारा सत्य भी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा सत्य भी तुम्हारे अंदर। और इसी का तो संदेश काकभूषुंडी जी ने गुरु जी को दिया था। उन्होंने संदेश देते हुए क्या कहा था कि निज सुख बिन मन होई कथीरा, परस की हुई विहीन समीरा। तुम्हारे अंदर के, तुम्हारे निज का जो सुख है ना, उस सुख में ही मन स्थिर हो सकता है, शांत हो सकता है। अगर तुम शांति के लिए बाहर कहीं दौड़ रहे हो, कहीं इधर उधर जा रहे हो, कहीं भटक रहे हो, तो वो शांति कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं आने वाली। उस शांति को पाने के लिए, उस स्थिरता को पाने के लिए तुम्हें स्वयं में अपने अंदर जाना होगा। वो शांति का खजाना, वो सुख जिसमें तुम्हारा मन स्थिर हो सकता है, ठहर सकता है, वो कहाँ है? तो तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे अंदर में। वही है तुम्हारा निज सत्य, तुम्हारी निज सत्ता। जो कह लो उसे आत्मा कह लो, जो कह लो। और परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो हम सबों की साधना दी है ना, वो इसी की साधना है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई मुंडन और वस्त्र धारण करके परिवार को के जिम्मेवारियों को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। बीच परिवार में रहते हुए, अपने सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अपने सारे कर्तव्यों का वहन करते हुए तुम्हें उस सत्य की खोज करनी है। अरे वो सत्य तो तुम्हारे अंदर है, खोज क्या करना है? उसे बोध करना है, बोध करना है, बोध करना है, केवल और केवल बोध करना है। और एक सद्गुरु जो क्रिया देता है वो इसी की क्रिया देता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो साधना बताई है, जो क्रिया बताई है, वो इसी की बताई है।
कैसे तुम अपने अंदर में प्रवेश करोगे? कैसे उस निज सत्य के करीब पहुंचोगे? इसी की साधना थी। वो ऐसी जगह है जहां आप पहुंच जाएं तो सृष्टि की कोई भी चीज आपसे अछूती नहीं रह जाएगी, अछूती नहीं रह जाएगी। आप असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं, असीम संभावनाओं से भरे हुए। सृष्टि की सारी संभावनाएं आपके अंदर में है, लेकिन उन संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए, उस खजाने को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर में जाना होगा, निज में प्रवेश करना होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई सहायक है तो वो है सद्गुरु, वो है सद्गुरु, वो है सद्गुरु। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं ना कि जब हमारे आत्मा के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद का जब आवरण चढ़ जाता है तो आत्मा का नूर समाप्त हो जाता है, उसके नूर में कमी आ जाती है, उसके चमक में कमी आ जाती है, और उसी का नाम जीवात्मा पड़ जाता है। जीवात्मा कोई और नहीं है। फर्क इतना ही है कि उसके अंदर, उसके ऊपर में उस काम का, उस क्रोध का, उस लोभ का, उस मोह का, उस मद का आवरण आ गया है, जिससे ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। और फिर सद्गुरु वही है जो उस जीव को पुनः उसकी आत्मा की तरफ, उसकी यात्रा को मोड़ दे। एक जीव की यात्रा उसकी आत्मा की तरफ, अगर ये कोई कर सकता है तो सद्गुरु ही कर सकता है, जो हमारी मंजिल है, जो हमारी मंजिल है। अगर हम इस मानव योनि में आए हैं तो एकमात्र इसी काम के लिए आए हैं, इसी काम। माना कि ये शरीर मिला है, इसके लिए हमने गृहस्थी बसाई है, उसके सुख सुविधा का भी हमें ख्याल रखना है, ये आवश्यक है जीवन में। लेकिन याद रहे मुख्य लक्ष्य क्या है? तो एक जीव की यात्रा आत्मा की तरफ, आत्मा की तरफ, क्योंकि आत्मा ही वो सत्य है जिस सत्य को के खोज की और बोध की बात कही गई है। तो इसीलिए ने महापुरुषों ने कहा कि प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पावे। अगर ये जीवन मिला है तो निरर्थक न जाए, निरर्थक न जाए, क्योंकि बड़े भाग्य से ये जीवन मिलता है, ये मानव योनि मिलती है। और मानव योनि इसलिए कीमती है कि इस योनि में गुरु है, गुरु। इसके अलावा किसी भी योनि में गुरु नहीं होता। सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन गुरु नहीं है जो बता सके कि तुम कैसे अपने अंतर के सुख को प्राप्त करोगे, जो अटल है, तटस्थ है, अमिट है, ऐसा सुख है वो। वस्तुओं के सुख की ओर भी हम आकर्षित होते हैं, लेकिन वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं तो फिर जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसा सुख है, वो ऐसी शांति है, वो ऐसी संपदा है जो अमिट है, अटल है, अटल है, जो कभी मिटता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता है। वो ऐसा सुख है, वो ऐसी संपदा है जिसका बोध करके भगवान राम पुरुषोत्तम राम बने, जिसका बोध करके कृष्ण कुशलता के सम्राट बने, जिसका बोध करके शिव देव के देव महादेव बने। ये ऐसा बोध, ऐसा सत्य है, वो ऐसी संपदा है। हमें भी यही होना है। अगर हम आए हैं तो इसी के लिए आए हैं। तो परम पूज्य ने हम सबों को जो साधना दी है, इसी के लिए साधना दी है कि तुम कहाँ भटक रहे हो। वो सत्य, वो शांति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। तो आइए हम सब वो क्रिया करें
वो साधना करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने पहले से जिन्हें जो प्रविधि दी है, जो प्रणाली दी है, वो वैसा ही करेंगे। उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल या परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक क्रिया निवेदन करूंगा। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। थोड़ा सा यहाँ राम शब्द को लेकर के भी कुछ मैं स्पष्टीकरण करना चाहूँगा कि राम का मतलब क्या होता है। राम का मतलब हम केवल समझते हैं दशरथ के राम। हाँ, राम का मतलब दशरथ का राम भी है, लेकिन इससे हट करके भी कुछ है। राम का मतलब होता है, परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार राम का मतलब होता है रमन्ते योगिना यस्मन्तितः राम। वो सत्ता जो ऋषि मुनियों के अंदर में रमण करती है, जो हर वक्त चेतन बनी हुई है, जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है, उस सत्ता का नाम राम है। क्योंकि वो हर वक्त रमण कर रही है, एक यात्रा पर है, हर वक्त हर पल गतिवान बनी हुई है। उस सत्ता का राम है। और जब वही सत्ता जब हमारे पिंड के अंदर आती है तो उसको ही हम आत्मा राम भी कहते हैं। आत्मा राम किसी दूसरे सत्ता का नाम नहीं है, उसका भी नाम राम ही है। लेकिन वो एक इस छोटे से इस शरीर रूपी पिंड में जो सत्ता कार्य कर रही है, उस सत्ता को हम सब आत्मा राम कहते हैं। और वही सत्ता जब विस्तृत रूप में पूरी विशालता के साथ सृष्टि का जब संचालन कर रही होती है, तो उस सत्ता को हम लोग राम कहते हैं। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो साधना दी है, वो उन्हीं की साधना है। तो आप श्री राम शब्द का उच्चारण, राम में श्री लगा देने से वो मंत्र या वो ऊर्जा, जो उस शब्द में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जागृत हो जाती है, जीवंत हो जाती है। और वो ऊर्जा किसकी ऊर्जा है? तो वो भी ऊर्जा पूज्य गुरुदेव की ही ऊर्जा है। क्योंकि राम का मतलब ही होता है जो ऊर्जा संत महात्माओं के अंदर, ऋषि मुनियों के अंदर जो रमण कर रही है, उस ऊर्जा का नाम ही राम है। क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा राम को सिद्ध कर लिया है। उनके अंदर का जो जीवन था, उसकी यात्रा आत्मा की तरफ सिद्ध हो चुकी है। वो सिद्ध राम है। तो उन्होंने इसी की क्रिया दी है कि एक निर्बल आत्मा कैसे किसी सबल आत्मा के साथ जुड़ करके सबल बनेगी, कैसे सबल बनेगी। तो आपको श्री राम मंत्र का उच्चारण करना है, लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतनी है कि बैखरी वाणी से नहीं बोलना है, मध्यमा वाणी से बोलना है। कहने का मतलब है कि आप इस मंत्र को इस तरह से बोलेंगे कि आप ही बोलें और आप ही सुने, आपके इर्द गिर्द वाले ना सुन सके। मंत्र को बोलना है, फिर सुनना है। स्वाभाविक है, जब आप मंत्र को बोलेंगे, मन ही मन भी बोलेंगे, तो मन की कानों से आप सुनेंगे भी। तो मंत्र को बोलने और सुनने से जो कुछ भी पैदा हो रहा है, उसे देखना है। मंत्र को रेल के इंजन की तरह राम 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 नहीं बोलना है। आप उस सत्ता को पुकार रहे हैं और वो सत्ता आपके सामने खड़ी हो जाए और आप लगातार उसे पुकारे ही जाएं, तो फिर बातचीत कैसे होगी? नहीं, आपने किसी को पुकारा है और वो सामने आकर खड़ा हो जाए तो ठहर करके उसे सुनना भी पड़ेगा। और जब आप बात करेंगे वो और उसकी सुनेंगे, तभी आपकी मित्रता होगी, आप किसी को अपने दरवाजे पर बुला लें और उससे बात ना करें या उसकी ना सुने, तो क्या करेगा? वो लौट करके चला जाएगा। तो ठीक इसी तरह से लगातार नहीं बोलना है, मंत्र को बोलना है,
सुनना है, और बोलने सुनने से जो कुछ भी पैदा हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, उसे देखना है, ठहर करके देखना है कि क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखना है। जब मंत्र को आप बोलेंगे ना, तो मंत्र को बोलने से वो मंत्र टूटता है, और टूटने से जो ऊर्जा पैदा होती है वो उस शब्द की, उस गुरु सत्ता की ऊर्जा है, जो स्पंदन के रूप में, तरंग के रूप में, प्रकाश के रूप में अथवा शांति के रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में वो आपके सामने प्रकट होगी। और जो ऊर्जा प्रकट हो रही है उस ऊर्जा को आपको देखना है। जब उस ऊर्जा को देखेंगे तभी आप आपके अंदर में उस ऊर्जा में लयता की पात्रता आएगी। यहीं पर यही मुख्य क्रिया है, देखने की क्रिया। मंत्र तो बोल दिए, बोल करके सुन लिए, सुनने से जो कुछ भी पैदा हो रहा है उसे देखना है। और यहीं पर हम कोताही बरतते हैं। देखने के समय में थोड़ी देर देखते हैं, लेकिन फिर इर्द गिर्द की बातों को सोचने लगते हैं, यहाँ वहाँ कल्पना करने लगते हैं। नहीं, आपको देखना है। जब ऐसी कोई परिस्थिति आ रही है, कोई विचार आ रहा है जो आपको प्रभावित कर रहा है, अपनी ओर अगर खींच रहा है, तो पुनः उस मंत्र को बोले, पुनः उस मंत्र को बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, बोलें, सुने और देखें। जब ऐसा करेंगे तो वो विचार हट जाए, वो चीजें हट जाएंगी। और फिर मंत्र को बोलने, सुनने और से जो कुछ भी पैदा हो रहा है उसे देखें, देखने की क्रिया करें। देखने का मतलब वाच करना, गौर करना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसे देखें। और देखते देखते एक समय आएगा, देखने की क्रिया में एक अद्भुत आकर्षण है। आप देखते देखते एक समय आएगा कि उसकी ओर खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे, और एक समय आएगा कि देखत तुम ही हो जाई, आप वैसा हो जाएंगे, उसमें मर्ज कर जाएंगे, मिल जाएंगे, वैसा हो जाएंगे, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। हमें यही तो होना है, यही तो होना है। एक छोटी ऊर्जा एक बड़ी ऊर्जा के साथ मर्ज कर जाए और बड़ी हो जाए, यही तो रास्ता है। कलम करना, अपने पौधे को कलम करते हुए सुना है ना, कि फल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, साइज बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कलम करते हैं। ये साधना कलम करने की साधना है। भगवान कृष्ण तो इसी के बारे में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मन मना भाव मद भक्तो मद्दा जी माम मनुष्य, मेरे मन से अपने मन को जोड़ दे, मुझे प्रणाम कर, मेरी भक्ति कर। यही कलम करने की साधना है। जब एक निर्बल आत्मा किसी सबल आत्मा के साथ कलम करती है तो वो सबल हो जाती है, सबल हो जाती है, सबल हो जाती है। पूज्य गुरुदेव ने जो साधना दी है वो इसी की साधना है। कैसे उस रामत्व में हम अपने आप को फैनिश करेंगे, जो हर समय चेतन है, चेतन है, चेतन बनी, जागृत है। यही हमारा लक्ष्य है। कभी हमारी भी भूमि वही भूमि थी जहां से हम नीचे की ओर आ गए हैं। हमें वही हमारी मंजिल है, वहीं हमें पहुंच